दोस्तों अगर आप भी कुलदीप बूम बूम बुमराह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुलदीप के कहर से कोई नहीं बच पाया। कुलदीप ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। एक बार पाकिस्तान को दिखाया पंजा तो श्रीलंका को उसके ही घर में बजा दिया डंका। आज हम आपको इस वीडियो में कुलदीप के कारनामे को तो दिखाएंगे ही, साथ साथ किस तरह से भारत ने श्रीलंका को 41 रन से रौंद कर फाइनल की जगह की पक्की। उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप अक्षर चहल इनमें से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ पंजा खोलने के बाद कुलदीप यादव ने श्रीलंका को भी 4 विकेट चटकाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत ने 49.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 213 रन बनाए थे। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के सामने चुनौती बड़ी थी। बूम बूम बुमराह और सिराज ने शुरुआती विकेट चटकाते हुए श्रीलंका का स्कोर 25 पर 3 कर दिया। अब बारी कुलदीप की थी। सधीरा समर विक्रमा कुलदीप यादव के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर डाउन द ट्रैक आए, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सके। दरअसल समर विक्रमा फ्लाइट से धोखा खा गए और स्टंप आउट हो गए। कुलदीप यादव ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर फ्लाइट डाली जो टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। श्रीलंका ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ग्लव से टकराकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई। श्रीलंका ने 35 गेंद पर 22 रन बनाए और श्रीलंका की आधी टीम 73 पर पवेलियन लौट गई। इसके बाद कुलदीप यादव ने 42वें ओवर में कमाल दिखाया। एक छोर पर बेलालगे 42 रन पर नाबाद वापस गए और दूसरे छोर से कुलदीप यादव ने 3 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर श्रीलंकाई पारी को खत्म कर दिया। ओवर की पहली गेंद कुलदीप ने लेग स्टंप पर गुगली डाली, गेंद राजिता का ऑफ स्टंप ले उड़ी। तीसरी गेंद स्टंप पर फुल लेंथ डाली और पथिराना स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। इसी के साथ कुलदीप यादव के 150 ओडीआई विकेट पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए। अब एक नजर श्रीलंका के बेहतरीन गेंदबाज दुनित बेलालगे पर, जिन्होंने एक बार भारत की बोलती बंद कर रखी थी। शायद ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज इनके आगे घुटने टेक देंगे। तो चलिए हम आपको बेलालगे से परिचित कराते हैं। दोस्तों 20 वर्षीय दुनित बेलालगे ने गेंदबाजी में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाने के बाद बल्लेबाजी के दौरान नाबाद 42 रन बनाकर हर किसी का दिल जीत लिया। वह श्रीलंका के लिए वनडे फॉर्मेट के लिए किसी एक मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 20 वर्ष और 246 दिन की उम्र में यह कारनामा किया। श्रीलंका की हार के बावजूद भी बेलालगे को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में पहली दफा पंजा खोला। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पावर प्ले में बगैर नुकसान के 65 रन बना लिए थे। रोहित और शुभमन गिल ने स्पिन फ्रेंडली विकेट पर तेज गेंदबाजों के सामने आक्रामक शुरुआत की। हिटमैन ने श्रीलंकाई कप्तान सनाका के 10वें ओवर में 4 चौके जड़े। बेलालगे ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर राउंड द विकेट फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। शुभमन ने आगे जाकर डिफेंस करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद आउटसाइड एज के पास स्पिन कर गई और स्टंप पर जा टकराई। भारत को 80 के स्कोर पर पहला झटका लगा। बेलालगे ने खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ दिया। शुभमन के जाने के बाद टीम इंडिया को रोहित और विराट की जोड़ी से खासी उम्मीद थी। बेलालगे ने विराट को 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर शॉट डाली, लेकिन बॉल सतह पर रुक कर आई। विराट फ्लिक कंट्रोल नहीं कर सके और मिड विकेट के हाथ आसान कैच थमा बैठे। विराट के खाते में 12 गेंद पर 3 रन आए और भारत को 90 पर दूसरा झटका लगा। बेलालगे ने 16वें ओवर की पहली गेंद आर्म बॉल डाली। रोहित ने बैकफुट पर रहते हुए गेंद को खेलने का निर्णय लिया, पर बॉल ने बिल्कुल बाउंस नहीं किया। गेंद बल्ले से टो एंड को बीट करते हुए लेग स्टंप पर जा लगी। रोहित 48 गेंद पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर लौटे। बेलालगे के द्वारा डाली गई 30वें ओवर की अंतिम लेंथ बॉल राहुल को स्टंप पर रुक कर आई। राहुल ने अंतिम लम्हे में शॉट चेक करने का प्रयास किया और वापस गेंदबाज को कैच थमा दिया। राहुल ने 44 गेंद पर 39 रन बनाए और भारत को 154 पर चौथा झटका लग गया। 36वां ओवर बेलालगे के स्पेल का अंतिम ओवर था। क्विक और फुल आउटसाइड ऑफ गेंद पर हार्दिक डिफेंड करने आगे आए। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ हल्का घूमी और हार्दिक के बल्ले का बाहरी किनारा विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। बल्लेबाजी के दौरान 46 गेंद पर 3 चौकों और 1 छक्के के साथ 42 रन बनाकर बेलालगे एक छोर पर नाबाद वापस लौटे। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं भारतीय गेंदबाजों को लेकर? क्या अब की बार एशिया कप हमारा होगा या 2024 का इंतजार करना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी और भी शानदार खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।